तो यही महत्व है महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान का। लेकिन सर्वानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ के दौरान अगर कोई वहां पर गंगा स्नान के लिए नहीं जा सका किसी कारणवश, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या घर बैठे भी पुण्य कमाया जा सकता है? देखिए नवजोत, किसी कारणवश नहीं, व्यक्ति महानगरों में इस समय महंगाई के चक्कर से परेशान है, तो जो लोग नहीं जा सकते वहां, वो भी पूर्ण कुंभ का, पूर्ण पर्व का, कैसे उनके जीवन में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके जीवन की उन्नति हो, उनके स्वास्थ्य ठीक हो, उनके घर में लाभ रहे, उनके घर में संतान सही रहे, जिनको संतान नहीं संतान हो। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा गंगा जल और एक कलश, कुंभ को कहते हैं जैसे कुंभ घट, उसको घट को, कलश को आप अपने घर में रख लीजिए और उसमें जल रखिए और गंगा जल डालिए और उसी में कोई चांदी या सोने का कोई धातु डाल दीजिए, लोहा नहीं। उसको डालने के बाद उसमें रक्त चंदन और चावल, पुष्प, हल्दी, केसर भी डाल सकते हैं और दूर्वा, ये डाल करके उस घट को फिर ये आम के पत्रों से आच्छादित कर दीजिए और फिर उसके ऊपर जो ऊपर का जो ढकने का है कुंभ को, उस पर आप चावल रख करके एक लाल वस्त्र से उसको ढक दीजिए और उसके साथ दीप जलाइए और दीप जला करके आप उनसे प्रार्थना कीजिए, हे महाकुंभ पर्व, जो इतने वर्षों के बाद इतना सुंदर पर्व आया है, 2010 का पर्व, ये ऐसा सुखद पर्व है जिसमें ग्रहण भी है और इस 2010 में 5 ग्रहणों के साथ ये महाकुंभ पर्व आया है। तो वो बैठ करके जो बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या बच्चे हैं या जो काम काज करते हैं, कहीं भी नौकरी पेशा करते हैं, तो वो पर्व स्नानों पर भी बैठ करके पहले कुंभ घट के सामने दीप जलाएं, अगरबत्ती करें और चंदन लगाएं और ऐसा भावना करें, हे गंगा मैया, आप मेरे घर पर, मेरे द्वार पर ही हैं और मुझे पूर्ण अमृत कुंभ का लाभ दीजिए, जिससे कि मेरे घर में सौभाग्य हो, लक्ष्मी हो और स्वास्थ्य हो और हमारे घर की कभी कोई अवनति ना हो, अकाल मृत्यु ना हो। ये कह करके उस घट के साथ ही जल चढ़ा दीजिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसको भी रख लीजिए, या आपके जो इष्ट देवता है, शालिग्राम है, शिव हैं, उनको रख लीजिए। फिर आप ये प्रणाम करके अपने बाथरूम में जो बाल्टी से नहाएंगे, उसमें भी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, इन नदियों का नाम लेकर के आप स्नान कीजिए और जिसका जो इष्ट मंत्र हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो कुछ भी कहते हुए इस मंत्र को कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए एक सामान्य मंत्र है। अगर पूरे दुनिया में, चाहे देश में चाहे विदेश में, कहीं भी पूरे दुनिया में उस घट के सामने इस मंत्र को लेकर के वो स्नान करते हैं, ओम यम रम बम लम पूर्ण कुंभाय नमः, ओम यम रम बम लम पूर्ण कुंभाय नमः। तो उनको वही पुण्य मिलेगा जो हरिद्वार के पुण्य पर्व पर जो जाकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जी, एक सवाल जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सरल तरीका बताया कि जो नहीं जा सकते, हाँ। लेकिन ये जो तरीका है, हाँ। क्या इसको करने का भी कोई समय है, कोई दिन है जिस दिन इसको करें? देखिए, अगर समय उसके ऊपर आ गए तो काल गणना के अनुसार सबसे अच्छा बिना मुहूर्त पूछे हुए प्रातः काल, जी, जो कि प्रातः काल इसको सात्विक गुण कहा जाता है, तो 8 बजे तक ये कर सकते हैं आप, या फिर इसके बाद सायंकाल गोधूल बेला में भी आप ये पूजन कर सकते हैं। दोपहर में और इस पूरे कुंभ के दौरान हम किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हो, या पूरा जैसे कुंभ में वहां कल्पवास कर रहे हैं लोग, तो आप भी अपने घर में उस घट को रख करके उसी तरह से कल्पवास करेंगे, तो आपके जीवन में जो स्वर्गिक जो पुण्य मिलना चाहिए, आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और आपको कई बीमारियों से, जैसे, और इसमें और बता दूं आपको, ये कुंभ में जो करते हैं गर्भग्रस्त में, काल सर्प दोष, मंगल दोष और पितर दोष, पितरों का दोष, जिन्होंने पितरों को तर्पण नहीं किया, सगर ने अपने संपूर्ण पितरों के लिए जिस तरह से गंगा में भागीरथ जो है गंगा को लाए, तो वो भी पितर दोष भी आपके जीवन में नष्ट हो जाता है। तो ऐसा महाकुंभ आपके जीवन में सुख और संपत्ति देता है।